तो आज हमारा जो विषय है, प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द को कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 35 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 35 पद हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। आज हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन से इस बात को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी, ये जीवन की रोटी है क्या? क्यों आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द को इस्तेमाल किया कि जीवन की रोटी मैं हूं? हमेशा एक चीज को याद रखिए, जीवन जीने के लिए हर एक व्यक्ति को अपना पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, है ना? और जब तक उसे रोटी नहीं मिलेगी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। कई बार देखने में यह आता है कि अगर भूख है रोटी की, आप उसे पानी, कुछ और चीज आप खाने के लिए लिक्विड में बहुत कुछ दे देते हैं, अलग अलग आइटम दे देते हैं, तो भी उसका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि पेट भरने के लिए भोजन की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर जीवन की रोटी बनकर आए, और बाइबल हमें बताते हैं कि यीशु मसीह ने खुले शब्दों में इस बात को बोला, जीवन की रोटी मैं हूं। जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सबोपदेशक को लिखने वाला सुलेमान एक बात को कहता है, सबोपदेशक उसका 6 अध्याय उसका 7वां पद, और यहां पर मनुष्य का संपूर्ण परिश्रम के विषय में बोला गया है। इस दुनिया के अंदर जितने भी मनुष्य परिश्रम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? सबोपदेशक 6 अध्याय उसका 7वां पद लिखा है, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है। किसके लिए होता है? पेट के लिए। और लिखा है बाइबल में, तो भी उसका मन नहीं करता है। हालेलुया। हर दिन उसे भोजन चाहिए, हर दिन जीवित रहने के लिए उसे भोजन की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ पर हमें एक बात को सिखाता है कि मनुष्य इस दुनिया के अंदर चाहे वो अच्छा काम करता है, कितने लोग बुराई का भी रास्ता अपना लेते हैं केवल अपना पेट भरने के लिए। और बाइबल में आपने देखा होगा कि कई बार मनुष्य कुछ ऐसा भी कर जाता है कि उसे समझ में नहीं आता कि जो मेरा कार्य या मेरा जो औदा है वो भोजन के प्रति या भोजन के लिए मैं उसे कहीं दांव पर तो नहीं लगा रहा। बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है, एसाव। एसाव के 2 बेटे थे, दोनों जुड़वा हुए, एसाव और याकूब। बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप उत्पत्ति उसके 25 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर इस घटना के बारे में लिखा हुआ है। एसाव जो बड़ा था वो एक दिन अपने भाई से कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ दिया जाए। और याकूब इतना चालाक था, वो कहता है कि आपको खाने के लिए मैं दे तो सकता हूं, पर पहले मुझे क्या चाहिए? अपना पहलौठे का अधिकार मुझे दे दे। तो ऐसा भी एक बार भी नहीं सोचता, और वो अपने पहलौठे का अधिकार अपने भाई को दे देता और कहता है कि मुझे जिंदा रहना है, मैं भूख से मर रहा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। तू पहलौठे के अधिकार के लिए बोल रहा, ले ले, और मुझे खाने के लिए रोटी दे। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि उसने अपने पहलौठे का अधिकार रोटी के लिए, पेट भरने के लिए
दे दिया। आज बहुत से ऐसे लोग रोटी के लिए चोरी करते हैं, रोटी के लिए बहुत कुछ गलत कामों में वो अपने आप को दे देते हैं कि किसी भी तरीके से पेट भर जाए। एक बार प्रभु के एक जन ने संसार के अंदर रहते हुए एक सर्वे किया, और उस सर्वे को करने वाला सुलेमान था। वो एक व्यक्ति से बातचीत किया और पूछा, आप इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, सुबह से शाम तक लगातार आप काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो उसने एक शब्द को बोला, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। तो सुलेमान ने बोला, ओके ठीक है, हमारे पास भी हर एक व्यक्ति के पास एक बहाना होता है कि हम इसलिए परिश्रम करते, इसलिए मेहनत करते अपने बीवी बच्चों के लिए। उसके बाद सुलेमान ने ऐसे व्यक्ति से बातचीत किया जिसके आगे पीछे में कोई भी नहीं था, वो अकेला था। उससे पूछा कि आप अपना इतना जो परिश्रम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? तो उसने सीधे शब्दों में बोला, अपने पेट के लिए। एक व्यक्ति कहता मैं अपने परिवार के लिए परिश्रम करता हूं, दूसरा कहता अपने पेट के लिए। और सुलेमान आखिरकार इन सारी चीजों का जब सर्वे निकालता है तो क्या कहता है कि मनुष्य का संपूर्ण परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, फिर भी उसका मन नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे, और उस समय यहूदियों के पर्व के समय खड़े होकर इस बात का ऐलान किया, जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है वो मैं हूं। और यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान कर दिया कि जो कोई भूखा हो वो मेरे पास आए। हालेलुया। जो कोई इस जीवन की रोटी में से खाएगा वो भूखा नहीं रहेगा। अजीजों, आज बहुत से लोग केवल रोटी के लिए परमेश्वर की संगति को छोड़ देते हैं। आज लोग इस जीवन की रोटी को छोड़ते हैं और बहाना बनाना शुरू करते हैं। बाइबल में एक घटना है, एक दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी राजा ने अपने बेटे की शादी के लिए एक भोज को रखा और बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया। हो सकता है उस भोज में आपका भी नाम हो। और जब भोजन तैयार हो गया, सारी तैयारी हो गया, फिर राजा अपने सेवकों से कहता है कि जाकर उन लोगों को बुला के लेके आए जिनको न्योता दिया है। अभी क्या हो गया मालूम है? सेवक जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं और बोल रहे हैं कि राजा के बेटे का भोज तैयार हो चुका है, चलिए खाना खाने के लिए। अंदर से आवाज आती है, माफ कीजिए, आज मैं भोज में नहीं आ सकता क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई है। दूसरे के पास जाते हैं, दरवाजा खटखटाते और बोलते हैं, वो भी क्या कहता है, माफ कीजिए, आज मुझे जानवर खरीदने के लिए जाना है तो मुझे उनको परखने के लिए जाना है। तीसरे के पास जाते हैं, वो कहता है कि मुझे खेत में पानी लगाने के लिए जाना है। चौथे के पास जाते हैं तो वो भी कोई ना कोई बहाना बना रहा है। और जितने भी लोगों को निमंत्रण दिया वो सब के सब क्या हुए? नहीं गए, आनाकानी करना शुरू हो गया। प्रिय भाई और बहनों, आज इस संसार के अंदर यदि आप प्रभु के जन हैं, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया है, तो आपको प्रभु की बुलाहट को समझना पड़ेगा। उसके उस निमंत्रण को आपको स्वीकार करना पड़ेगा और सारे कामों को छोड़कर उसके भवन में आना पड़ेगा। हालेलुया। सारे आनाकानी करने लगे, कोई भी नहीं आया। और जाकर
अपने स्वामी से बोलने लगे, प्रभु आपने हमें आज्ञा दिया, हम गए थे पर वो लोग नहीं आ पाए। और उन्होंने बहाना बनाना शुरू किया। तो राजा ने क्या बोला, जाओ चौराहे पे जितने मिले, गली में जितने मिले, गरीब, भिखारी, कंगाल और जो जिस हालत में मिले सबको लेकर आओ, क्योंकि मेरे भोज के अंदर लोगों की कमी नहीं होनी चाहिए। जो मैंने भोज तैयार किया वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। और बाइबल में लिखा है, सेवक लोग गए और उन लोगों को जो जहां मिले उनको लेकर आए। आज जो बाइबल हमें एक बात को सिखाती है, भोज प्रभु का घर है। वो भोज का घर चर्च का स्थान है, जहां पर आज विश्वासी लोग निमंत्रण तो ले लिया, बपतिस्मा तो ले लिया, प्रभु को अंगीकार तो कर लिया, अपने नाम के ऊपर एक स्टैंप भी लगवा लिया कि हम यीशु को जानते हैं, और प्रभु के भवन में नहीं आते, प्रभु के घर में नहीं आते। तो उनका क्या परिणाम होगा? मैं पिछले संडे एक वचन को मैंने दिया, हे प्रभु कहने वाले सब के सब स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। ये वे ही लोग हैं जो केवल होठों से प्रभु का नाम लेते पर मन से प्रभु से दूर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उस भोज के प्रधान ने, उस राजा ने अपने बेटे के विवाह में उन लोगों को बुला लिया जिनको पहले निमंत्रण नहीं दिया था। कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, कोई बीमार है, कोई समस्या में है, वो चलेगा। पर कितने लोग जानबूझकर या तो संडे के दिन सोते रहते हैं या कोई ना कोई बहाना बनाने के लिए तैयार होते हैं। आज ये हो गया, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, हम चर्च नहीं आएंगे, सॉरी। किसको सॉरी बोल रहे हैं? जीवन की रोटी किसके पास है? आपको मालूम है, योना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में उसके अंतिम पदों को जब आप पढ़ेंगे, बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे चलना उन्होंने बंद कर दिया, पीछे हट गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो लोग पीछे जा चुके हैं, क्या आप लोग भी वापस जाना चाहते हैं? तो यहां पर पत्रस एक बात को कहता है, इसके 66 पद से आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 66 पद से। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उनके साथ ना चले। यीशु ने उनसे कहा, जो 12 चेले लोग थे, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तुम भी पीछे होना चाहते हो? तो लिखा है, पतरस ने एक शब्द को कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। प्रभु किसी का मोहताज नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं हम चर्च नहीं जाएंगे, चर्च बंद हो जाएगा, पास्टर के ऊपर कुछ असर पड़ जाएगा, सेवकाई कम हो जाएगी, इस बात को दिमाग से निकाल दें। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़े अफसोस की बात है कि लोग देखा देखी प्रोग्राम बनाते, वो चर्च नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगा। आप ये एक दूसरे को देखा देखी का बहाना बनाना बंद करें। बाइबल में लिखा है, यीशु ने खुले शब्दों में कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। और वही जीवन की रोटी कहता है कि अगर तुम्हें भी वापस जाना है, जा सकते हो। पर पतरस एक व्यक्ति जो समझदार था, उसने कहा, प्रभु जीवन की बात है, अनंत जीवन की रोटी तो तेरे पास है,
हम किसके पास जाएं? आज इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आत्मा की संतुष्टि के लिए बहुत कुछ क्रियाकलाप करते हैं, बहुत सारे आडंबर के काम करते हैं, और वचन में लिखा है आत्मा की भूख मिटाने के लिए केवल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जैसे मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य उसके पेट के लिए होता है, उसका परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, फिर भी मन नहीं भरता, वैसा ही किसी व्यक्ति को सोने के लिए बोल दीजिए, किसी व्यक्ति को बोलिए कि आप सुबह से शाम तक घूमने के लिए जा सकते हैं, आप पैसा दे दीजिए, सोने के लिए टाइम दे दीजिए, वो घूमता रहेगा, सोता रहेगा, घूमता रहेगा, सोता रहेगा, पर मन नहीं भरेगा, मन नहीं भरेगा। शरीर को जितना आलस बढ़ा लेंगे उतना ही वो आराम चाहेगा, और जितना शरीर को उस आरामदायक जगह से आप निकालेंगे उतना ही आपके शरीर की हड्डियां भी हष्ट पुष्ट रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। एक बार प्रभु का जन एलिया, पहला राजा 17 अध्याय में लिखा है, 8वें पद से जब आप पढ़ेंगे, लिखा है उस सारपत नगर में एक विधवा के पास परमेश्वर की ओर से भेजा गया, और परमेश्वर ने उसको पहले से बोल दिया था मैंने तेरे खाने का इंतजाम एक विधवा के घर में कराया है। प्रभु का जन चला जाता है और जाकर उस विधवा स्त्री को सारपत नगर के अंदर लकड़ी बीनते हुए देखता है और कहता मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ। वो जैसे तैसे पानी लेने के लिए चले जाते क्योंकि उसके पास पानी था उस समय, और पीछे से एलिया आवाज लगाता और कहता है कि एक रोटी भी लेती आ। देखिए रोटी का नाम लेते ही उसकी क्या स्थिति हो गया, क्या बोल रही थी स्त्री, मेरे घर में एक मुट्ठी आटा है, उसका हम एक या दो रोटी जो भी बनेगा मैं और मेरा बेटा खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद उनके पास कोई भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, खाएंगे और मर जाएंगे। और परमेश्वर की योजना क्या थी, 3.5 साल तू खाएगी, तू बची रहेगी, तेरा घराना भी बचा रहेगा, पहले उस रोटी को जो तेरे लिए थी उसे मेरे दास को। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने उस रोटी को प्रभु के जन को दिया, बाइबल में लिखा है उनके घर के अंदर किसी भी प्रकार से आटे की कमी नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह, देखिए शैतान भी एक चाल को चलता है, याद रखिए, वो आपके रोटी के लिए आपको मोहताज करेगा, वो आपको परमेश्वर से अलग करेगा, वो योजनाओं को बनाएगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आज संडे के दिन मुझे डबल पैसा मिल जाएगा, संडे के दिन मेरे लिए ऐसा हो जाएगा, आज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा अगले संडे आने के लिए चर्च में, और वो अगले संडे कभी आता नहीं, क्योंकि शैतान परखने वाला क्या करता है, हमें कंफ्यूजन में डालता है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर सबसे पहला परीक्षा यीशु मसीह का शैतान ने किस तरीके से लिया, कैसे लिया, तू भूखा है, इतने दिन से तू भूखा है, तेरा पेट अंदर चला गया, आंतड़ियां दिखाई देने लगी, इस पत्थर से बोल दे रोटी बन जाए। क्योंकि शैतान को मालूम था अच्छी तरीके से कि इसे रोटी की जरूरत है जीवित रहने के लिए, और ये जीवित रहेगा तो इसे रोटी चाहिए, और रोटी इसके पास है नहीं तो इस पत्थर को बनने के लिए कहेगा। ये परमेश्वर का पुत्र है,
मैं भी देखता हूं ये परमेश्वर के मानता है या मेरी मानता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर का जन रोटी से नहीं, परमेश्वर का जन रोटी से जीवित नहीं रहेगा। किससे रहेगा? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह है कौन? परमेश्वर का वचन। और वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं जीवन की रोटी। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई भी खाएगा वो भूखा नहीं रहेगा। और जिसने एक बार यीशु को अपना लिया, सच्चाई के साथ यीशु मसीह के साथ संगति करना शुरू किया, वो कभी भी यीशु का इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु जीवनदायक है और जो यीशु में आ गया उसके अंदर मसीह का जीवन पवित्र आत्मा का साथ उसके जीवन के साथ जुड़ जाता है। हालेलुया। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, हमेशा जो बिजली होते, लाइट के दो तार होते हैं, एक गरम एक ठंडा, है ना? लाल हरा, लाल काला, कोई भी समझ लीजिए, दो तार होते हैं। एक को बोलते हैं अर्थिंग का, दूसरे को बोलते हैं पावर का। है या नहीं? आप पावर का पकड़कर खड़े हो जाइए, क्या होगा? करंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से अर्थ ले लेगा और आपको ब्रेक डांस करने पर मजबूर कर देगा। समझ लीजिए, हमारा यीशु मसीह पावर है, आप अर्थिंग हैं। जब दोनों तार किसी चीज में लगेंगे तो लाइट आएगा या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। आपको परमेश्वर उस जीवन को आपके अंदर देना चाहता है। वो जीवन को देना चाहता है कि आप दोबारा भूखे ना रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में वापस आएंगे। इसके 6 अध्याय का 48 पद भी हम पढ़ेंगे। यहां पर फिर प्रभु यीशु मसीह उसी बात को दोबारा बोलते हैं। 48 6 का 48, जीवन की रोटी मैं हूं। पहले यीशु मसीह क्या कहते? 35 में जीवन की रोटी मैं हूं। 48 पद में क्या बोलते हैं? जीवन की रोटी मैं हूं। इसका मतलब यीशु मसीह ही है जो हमें संतुष्ट कर सकता है, हमारी भूख को मिटा सकता है, हमें जीवन दे सकता है। अजीजों, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं, वचन के अनुसार आप डेली बाइबल पढ़ते हैं, डेली वचन को खाना शुरू करते हैं, तो ये जीवन आपके अंदर एक परमेश्वर के साथ आपको जोड़ने का काम करता है, आपके अंदर एनर्जी को देता है, आपके अंदर ताकत को देता है। जब एक व्यक्ति मरकर जिंदा होता है तो भी उसे क्या दिया जाता है? चलिए, उदाहरण के तौर पर याईर की बेटी जब मर गई थी, यीशु ने जिंदा किया और जिंदा करने के बाद उसको क्या बोला? उसके माता पिता को, इसे रोटी दो। क्यों? क्योंकि ये मरकर जिंदी हुई है, इसके अंदर जब तक ये रोटी जाएगी नहीं, ये जीवन नहीं पाएगी। हालेलुया। आज कितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते? बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल है जरूर, पर पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे नहीं तो शैतान तो कहीं ना कहीं आजमाइश में डालेगा, परीक्षा में डालेगा। और कई बार जब हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, तो जो हव्वा ने किया अदन की वाटिका में, कई बार हमसे भी वैसी ही गलती हो जाती है और परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको शैतान की चाल को समझना पड़ेगा। शैतान आपको बाइबल पढ़ने से, वचन सुनने से क्यों रोकता है? क्यों रोकता है?
मैं हमेशा एक बात को कहता हूं कि अगर आप संडे चर्च में आने में असमर्थ है, बहुत बड़ी समस्या आपके साथ है, दूर का रास्ता है, या बीमार हैं, या बहुत बुरी कंडीशन है, आप ऑनलाइन चर्च ले सकते हैं। अभी यहां पर देखिए ऑनलाइन ले रहे हैं। पर कितने समझदार लोग हैं जिनको शैतान उनके कान में बात को डाल देता है, वो ऑनलाइन चर्च में भी नहीं जुड़ पाते, वो दुनिया के कामों में व्यस्त रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं शैतान की चाल को अपने जीवन में पूरा होने के लिए अनुमति देते हैं, और आदम और हव्वा के समान एक दिन अदन की वाटिका से बाहर कर दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वे लोग हैं जो उस राजा के बेटे के निमंत्रण को पहले स्वीकार तो कर लेते हैं, पर जब बुलावा आता है, जब भोजन तैयार हो जाता है, तो आनाकानी करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में इसी के 49 पद में और 50 में भी हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय है, उसका 49 और 50। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। बाप दादाओं ने, पुरखा लोगों ने मन्ना खाया, स्वर्गीय रोटी खाई। वो मन्ना क्या था? क्या था? जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले और कनान देश तक आने के लिए 40 साल तक परमेश्वर हर दिन का उनको मन्ना देता रहा। हालेलुया, हर दिन का। और लिखा है, सबत के दिन से एक दिन पहले 2 दिन का मन्ना देता था, ताकि सबत के दिन उन्हें घर से बाहर जाकर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। और बाइबल में लिखा है, कितने समझदार लोग थे, वो सबत के दिन भी जाते थे ढूंढने के लिए। उन्हें क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था। परमेश्वर कहता, आज की रोटी, आज जो तुम्हें मिली है, आज का जो मन्ना है, इसे आज ही खाना है, कल के लिए मत रखना। और जितनी तुम्हारी जरूरत है उसके अनुसार इकट्ठा करना। पर कोई जलनखोर व्यक्ति ऐसा भी था कि पड़ोसी को मन्ना पूरा ना मिले, इसके बच्चे भूखे रह जाए, वो ज्यादा बटोर लेते थे, ताकि उसका कम पड़ जाए। पर बाइबल में लिखा है, उनकी जो बेवकूफी भी कहीं ना कहीं नुकसान का कारण बन गई। जिनको कम बटोरने के लिए मिला, उनके लिए वो पूर्ति हो गया, पर जिन्होंने ज्यादा बटोर लिया, अगले दिन वो सड़ने लगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक प्रार्थना करना सिखाया। क्या बोला था? कितने दिन की रोटी आपको मांगना है एक दिन में? आज की रोटी। हम प्रार्थना करते हैं ना, आज की रोटी आज हमें। ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं है आज 1 महीने की रोटी मुझे इकट्ठी दे दे, ऐसा बोला है? 1 सप्ताह की रोटी इकट्ठी दे दे। आज की रोटी के लिए क्यों बोला है? ताजा खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो हर संडे चर्च में आते हैं वो इस बात को जानते हैं कि ताजा खाने में मजा है। हालेलुया। नहीं तो घरों के अंदर बासा भी खाना मिल जाता है, खा लेंगे भूख के कारण, फिर बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे या टॉयलेट को भरना शुरू करेंगे। कारण क्योंकि वो नुकसानदायक है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज की रोटी। कल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल आप क्या खाएंगे, कल की चिंता स्वयं परमेश्वर करेगा। पर आज, जब आज परमेश्वर तुम्हें रोटी दे रहा है, तो उस रोटी को आज ही खाओ। व्यवस्था विवरण
उसका 8वां अध्याय निकालेंगे, व्यवस्था विवरण 8 उसका 3 पद। कोई भी एक जन पढ़े ऊंची आवाज में। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 3 पद। उसने तुझको नर्म बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे ही वह जीवित रहता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे पुरखाओं को इसलिए वो जंगल के मार्ग में लेकर चला, 40 सालों तक तुम्हारे बीच में रहा, तुम्हें हर दिन का मन्ना दिया और तुम्हें नम्र बनाने के लिए तुम्हारे साथ वो चला, ताकि तुम्हारे अंदर जो कठोरपन है वो खत्म हो जाए। और लिखा है कि उसने तुम्हें नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर सिखाता है, इजरायली लोगों को सिखाया, नम्र बनाया। 40 दिन का रास्ता 40 सालों में तब्दील हो गया। परमेश्वर इसलिए उनको 40 सालों तक लेकर चला, ताकि जब ये कनान देश में पहुंचे तो परमेश्वर के कामों को याद करें। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को याद करें कि परमेश्वर हर दिन हमें स्वर्गीय मन्ना खिलाया। स्वर्गीय मन्ना खाने के बाद भी वो बचे नहीं, जंगल में मरकर ढेर हो गए। जंगल में मर गए। अजीजो, जीवन की रोटी यीशु है। जीवन की रोटी, उस रोटी जिसको यीशु ने मनुष्य जाति के लिए दिया, जगत के लिए दिया, वो रोटी जो खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। एक परमेश्वर का दास, बहुत बड़ा बुद्धिमान, जिसके समान इस दुनिया में कोई बुद्धिमान ना हुआ और ना उसके बाद कोई होगा, सुलेमान। आपको मालूम है उसके अंतिम क्षणों की जो अंतिम समय की जो प्रार्थना अगर बोला जाता है, इतना बड़ा एक राजा होने के बाद वो क्या प्रार्थना करता है? नीति वचन उसका 30 अध्याय निकालें। नीति वचन उसका 30 अध्याय उसका 8वां पद आप पढ़ें, 8 और 9 पद। कोई भी एक जन ऊंची आवाज में। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, ऐसा न हो कि वह जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीत से लूं। देखिए यहाँ पर सुलेमान की जो प्रार्थना, एक राजा की प्रार्थना सुनिए। वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है और क्या बोल रहा है? मुझे हर दिन की, प्रतिदिन की रोटी खिलाया कर। क्या कह रहा है? प्रतिदिन की। सोचने वाली बात है, राजा है, बहुत बड़ा राजा है, और वो हर दिन की जो रोटी है उसके लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने, और कहता है कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा पेट भर जाए, मेरे पास इतना आ जाए कि मैं तेरा नाम व्यर्थ रीति से लूं, या मुझे इतना कंगाल भी मत कर कि मैं चोरी करने लगूं। हालेलुया। ना तो मुझे इतना धनवान बना कि मैं घमंडी हो जाऊं, और ना इतना निर्धन कर कि मैं चोरी करने लग जाऊं। हर दिन की रोटी मुझे दिया कर। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? क्या कभी हम इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु
आपने मुझे आज की रोटी दिया, तेरा धन्यवाद। आज तूने सुबह से शाम तक मुझे संभाला, तेरा धन्यवाद। 6 दिन तूने मुझे संभाला, मेरे कामों को, मेरे परिवार को आशीष दिया, मेरी कमाई पर आशीष दिया, और 7वां दिन जो तेरा विश्राम का दिन है, तेरा जी उठने का दिन है, उसमें मैं परमेश्वर तुझे धन्यवाद देने के लिए जाऊं और उस जीवन की रोटी में से खाऊं जो तू मुझे अपने भवन में खिलाने वाला है। हालेलुया। ये वचन जीवन की रोटी याद रखिए। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप पढ़ना जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो ये आप अपने साथ और परमेश्वर के प्रति आप गद्दारी कर रहे हैं। आप परमेश्वर के सामने आपका मन सीधा नहीं है। फिर अगर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते किसी कारण से, या आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वचन सुन सकते हैं। वचन सुन सकते हैं। वचन भी नहीं सुनेंगे तो फिर आपका जीवन क्या रहेगा? आपका जीवन क्या रहेगा? एक व्यक्ति को 1 महीने तक लगातार आप रोटी मत दीजिए, उसको बोलिए पानी पीता रहे और हवा खाता रहे, कितने दिन जीवित रहेगा? है? तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि रोटी शरीर के अंदर ताकत देती है और परमेश्वर का वचन प्रभु के लोगों के लिए जीवन देता है। हालेलुया। और जब तक ये जीवन आपके जीवन के अंदर नहीं आएगा, आप मसीह में मुर्दे कहलाएंगे। छोड़ दीजिए आपका नाम क्या है, छोड़ दीजिए आप कितने सालों से इस मसीह को जानते हैं, छोड़ दीजिए कि आपके दादा परदादा, आपके बाप माँ सब यीशु को जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या आपने जीवन की रोटी खाई? क्या आज आप जीवन की रोटी को खाने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो मन बनाइए, कहीं शैतान आपको बहकावे में लाकर आपको परमेश्वर की आशीषों से, उस जीवन से अलग ना कर दे, जिसके लिए शैतान हर समय हर घड़ी एक फाड़ खाने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता, कब किसको पकड़कर। या तो यीशु को अपना जीवन की रोटी बना लीजिए, नहीं तो आप शैतान की रोटी बन जाएंगे। तो आपको चुनना है, आपको किसकी रोटी बनना है। आपको जीवन की रोटी खाने के लिए यीशु के साथ जुड़ना है, या शैतान को अपने आप को खवाने के लिए उसके हाथ में जाना है। आइए बात